हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आज टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज भी देखने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यदि आपकी उपस्थिति में कोई छात्र किसी अन्य अध्यापक की समालोचना करे तो आपको क्या करना चाहिए। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शंस में लिखा है आपको चुप रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपको छात्र को यह परामर्श देना चाहिए कि वह इस बुरी आदत को छोड़ दे, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टीचर होने के नाते क्या है, आपका ये कर्तव्य है कि आप जो छात्र हैं उनको क्या कर सके, परामर्श दे सके कि कौन सी बुरी आदत है और कौन सी अच्छी आदत। ठीक है, फिर देखिए अगला है, जब आप एक कक्षा को पढ़ा रहे हो तो आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं है, जबकि दूसरे घंटों में वे उपस्थित थे। आपका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा। तो याद रखिए, यहाँ लिखा है कि विद्यार्थी शरारती हैं। दूसरा, मैं उनके साथ नर्म हूँ, मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है, विद्यार्थी बुद्धिहीन है। तो बताइए, जब आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हों और आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में उपस्थित ही नहीं है, जबकि दूसरे घंटों में वो उपस्थित थे, तो मतलब कि कहीं न कहीं आपके अंदर कमी है ना? आपके पढ़ाने के तरीके में कमी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक छात्र निरंतर अनुपस्थित चल रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, आप उक्त छात्र की रिपोर्ट प्रधानाचार्य से करेंगे। ऑप्शन बी, आप उक्त छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र से घर का पता लेंगे और उसके माता पिता से संपर्क करेंगे। ऑप्शन सी है कि आप उक्त छात्र की अनुपस्थिति के लिए चिंतागत रहेंगे। ऑप्शन डी है कि आप कक्षा के रजिस्टर से उसका नाम काट देंगे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, आप उसके क्या करेंगे, पेरेंट से कंप्लेन करेंगे, उसके पेरेंट से सबसे पहले संपर्क करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए फोर्थ नंबर है, मान लीजिए आपकी कक्षा के छात्र बहुत शरारती हैं। वे अपने शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें कक्षा के शाम पट पर लिख देते हैं। ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार से निपटेंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करने तथा आकस्मिक निरीक्षण द्वारा ऐसे छात्रों की पहचान करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए दूसरा, यदि आप कक्षा में छात्र छात्रा की समस्या है तो आपकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्राचार्य को सूचित करेंगे, अभिभावकों को सूचना देंगे, मिलजुल कर उनकी समस्याओं को हल करेंगे, सह शिक्षा को बंद कर देंगे। सबसे पहली बात, मिलजुल कर समस्याओं को हल करना क्या है, इसका प्राथमिक उपचार है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छात्र कक्षा विषयों में कमजोर है तो आप क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है कि कारण जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा है विशिष्ट प्रकार की कमजोरी का पता लगाएंगे। तीसरा है प्रत्येक विषय में अलग अलग कमजोरी का पता लगाएंगे। चौथा है कमजोरी जानकर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमजोरी जानकर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए टीचर होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है कि जो बच्चे कक्षा में कमजोर हैं उनको क्या करना, उनकी कमजोरी को दूर करने का प्रयास करना। ऑप्शन नंबर डी इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है, बताइए कैसे दूर किया जा सकता है। बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर। तो बताइए चोरी करने की आदत के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए चोरी करने की आदत के लिए बालकों को पारितोषिक देकर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए निम्नलिखित गुणों में से आप छात्रों में कौन से गुण का विकास करना चाहेंगे। तो याद रखिए कौन से गुण का विकास करना चाहेंगे, ईमानदारी, काम के प्रति लगन, श्रम के प्रति महत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए छात्रों को समय का सदुपयोग करने के लिए समय के महत्व पर भाषण देंगे, स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, समय के महत्व पर फिल्म दिखाएंगे। बताइए क्या करेंगे समय का सदुपयोग करने के लिए। बिल्कुल सही, स्वयं समय का उपयोग सबसे पहले करेंगे, फिर उसके सामने
पेश करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो कोई व्यक्ति यदि बहुत ज़्यादा गलती कर रहा है, ठीक है? तो वो दूसरे को ये नहीं सिखा सकता कि आप गलती मत करो, क्योंकि फिर क्या होगी, उस पे ही उँगली उठेगी। इसीलिए अगर कोई टीचर है, अगर वो अपने समय का सदुपयोग कर रहा है, टाइम के अनुसार चल रहा है, बहुत पंक्चुअल है और स्टूडेंट के सामने वैसा ही रहता है, तो स्टूडेंट क्या होंगे, उन्हें देख-देख कर प्रेरित होंगे कि हाँ, हमें भी समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लिखा है जो छात्र अन्य छात्रों की सहायता करता है, वह अच्छे अंकों से पास हो जाता है या समाज से सम्मानित होता है, अच्छा अध्यापक बनता है या अच्छा नागरिक बनता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छा नागरिक बनता है। ठीक है। फिर देखिए, आजकल छोटे-छोटे छात्रों को पुस्तकों के बोझ को घर से विद्यालय तक ले जाना पड़ता है। आपकी राय में इससे क्या हानि होने की संभावना है? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों में अध्ययन हेतु अरुचि पैदा हो जाती है। छात्रों के कंधों की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है। छात्र प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर पाते। छात्र वातावरण से दूर हट जाते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? छात्रों के कंधों की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, एक छात्र बहुत ही निर्धन है परंतु पढ़ाई में बहुत होशियार है। आप उसकी मदद कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहला लिखा है उसे कुछ धनराशि देकर, उसके लिए उपयुक्त पुस्तकों की व्यवस्था करके, उसकी फीस माफ़ करवाकर, उसकी उन समस्याओं का समाधान करके जो उसकी पढ़ाई के मार्ग में आती है। बताइए क्या करना है? अगर कोई छात्र गरीब है तो किस तरीके से हेल्प करनी है? उसकी उन समस्याओं का समाधान करके जो कि उसकी पढ़ाई के मार्ग में क्या है? बाधा के रूप में सामने आती है। ठीक है? इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी आर्थिक दृष्टि से संपन्न है परंतु वह पढ़ाई के प्रति बहुत ही लापरवाह है। अब अध्यापक होने के नाते उस छात्र को पढ़ने के प्रति कैसे जागरूक करेंगे? तो बताइए कैसे जागरूक करेंगे? सबसे पहले देखिए, उसे उसके हालात पर छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। यह सोचकर शांत रहेंगे कि पैसे वालों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल गलत। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप भी इसको रॉन्ग करेंगे। फिर देखिए, आप उस छात्र को बुलाकर पढ़ाई के महत्व के बारे में बताएँगे। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी किसी चीज़ में लापरवाही कर रहा है तो सबसे पहले क्या करना है, हमें उसको उसका इम्पोर्टेंस समझाना है कि इस लापरवाही से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है? इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, आपकी कक्षा का एक छात्र संभ्रांत परिवार का है परंतु वह बहुत ही गंदा रहता है। उसके अंदर सफाई के गुण को कैसे विकसित किया जा सकता है? देखिए, विद्यालय में प्रतिदिन सफाई का निरीक्षण करेंगे। ठीक है? क्योंकि वह आपकी कक्षा का एक संभ्रांत परिवार का है। फिर लिखा है उन छात्रों को जो गंदे रहते हैं दंड दिया जाएगा, जो छात्र साफ रहते हैं पुरस्कार दिया जाएगा, सफाई के महत्व पर भाषण देकर। तो विद्यालय में प्रतिदिन सफाई का निरीक्षण करेंगे। ठीक है? ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आपका एक छात्र बहुत ही परेशानी में आपके पास आता है और कहता है कि वह आत्महत्या कर रहा है। आप उसे कैसे समझाएँगे कि वह इस विचार को त्याग दे? पहला ऑप्शन है कि उससे कहेंगे कि आत्महत्या कर ले, वह समस्या से छुटकारा पा ले, ये तो बिल्कुल ही गलत है। फिर देखिए, उसकी समस्या को सुनेंगे और उसे सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करेंगे, ये सबसे सही है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी परेशानी में है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना और उसकी समस्याओं को अच्छे तरीके से सुनना। ठीक है? इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, आपके किसी विद्यार्थी की माँ बहुत बीमार है, वह काफ़ी दिनों तक विद्यालय नहीं आ पाता। तो पहला ऑप्शन, आप जब भी वह विद्यालय आएगा डाँट लगाएँगे, उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं देंगे, आप उससे कहेंगे कि कम से कम अनुपस्थित रहने का प्रयास करे। डी में है कि उसकी अनुपस्थिति के कारण को जानकर चुप रहेंगे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यदि किसी की माँ बहुत बीमार है और काफ़ी दिनों तक विद्यालय नहीं आता है, तो ज़ाहिर-सी बात है डाँट तो नहीं ही लगाएँगे, गलत। उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान भी नहीं देंगे, ये भी गलत। कम से कम अनुपस्थित रहने का प्रयास नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहना। उसकी अनुपस्थिति के कारण को जानकर क्या करेंगे? चुप रहेंगे। ये सबसे सटीक है। ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन, आपका एक छात्र हकलाता है, सभी छात्र उसका मज़ाक उड़ाते हैं। आप क्या करेंगे टीचर होने के नाते? देखिए, पहली बात ए में लिखा है कि अन्य छात्रों को दंड देंगे, ये भी सही नहीं है। फिर देखिए, उस छात्र से कहेंगे कि वह किसी से बात ना करे, ये भी सही नहीं है। अन्य छात्रों को बुलाकर क्या करेंगे? समझाएँगे। टीचर होने के नाते क्या कर सकते हैं हम? केवल समझा सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
फिर देखिए आपके एक विद्यार्थी की माँ का देहावसान हो जाए, वह इसकी सूचना आपको मिलती है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि आप विद्यालय को तुरंत बंद करा देंगे। फिर लिखा है विद्यालय में शोक सभा आयोजित करवाएंगे, उस विद्यार्थी के घर पर जाएंगे, इस परिस्थिति पर ध्यान नहीं देंगे। तो याद रखिए विद्यार्थी का यदि उसकी माँ का देहावसान हो गया है तो क्या करेंगे, आप उसके घर पे जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए आपका कोई विद्यार्थी किसी परिस्थितिवश विद्यालय आ पाने में असमर्थ रहा है, वह इस अवधि में पढ़ाए जाने वाले पाठों को आपसे समझना चाहे, तो क्या करेंगे, आप उसे अतिरिक्त समय देकर पाठ पढ़ा देंगे या फिर आप उसे डांट लगाकर वापस भेज देंगे, उससे कहेंगे कि कुंजी खरीद कर पढ़ ले, ये तो बिल्कुल गलत है। अन्य विद्यार्थियों के नोट्स उसे दिलवाएंगे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए, आप उसे क्या करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास लेकर, थोड़ा एक्स्ट्रा समय देकर क्या कर देंगे, पढ़ा देंगे टॉपिक को। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अपनी कक्षा में किसी भी छात्र को नेतृत्व आप किस आधार पर देना चाहेंगे? पहला ऑप्शन है जो छात्र बहुत सुंदर है, या फिर जो छात्र अच्छे डॉल का है, या फिर जो छात्र पढ़ने में होशियार है, जिस छात्र का व्यक्तित्व सबसे प्रभावशाली है। तो हम किसी भी छात्र को नेतृत्व का अधिकार किस लिए देंगे? क्योंकि उसका व्यक्तित्व क्या हो, बहुत प्रभावशाली हो। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लिखा है यदि आपकी कक्षा में एक ऐसा छात्र है जो धीरे धीरे सीखता है तो आप क्या करेंगे? पहला, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसको अन्य छात्रों से अधिक गृह कार्य देंगे, उसको पारितोषिक प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे, उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन के गुण का विकास कैसे करेंगे? ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा है, उत्तरदायित्व को सौंपकर, बी है आचरण संबंधी नियम की जानकारी देकर, दंड देकर, नियमों का पालन कराकर। तो याद रखिएगा स्व अनुशासन के गुण को विकसित करने के लिए क्या करना होता है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विद्यार्थी को देना होता है हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभा रहा है तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे स्व अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन का गुण अपने आप पैदा होता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए 23rd नंबर है, छात्र विद्यालय में अनुशासन रखते हैं क्योंकि, इसके पीछे का रीजन क्या है बताइए। देखिए वे यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं, गलत। वे शिक्षकों से डरते हैं, ये भी गलत। ऐसा करना स्वाभाविक है, ये भी गलत है। विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी भी बालक को पढ़ने के प्रति इतनी अरुचि है कि वह विद्यालय जाना ही नहीं चाहता, अथवा घर से विद्यालय का नाम लेकर अन्यत्र चला जाता है, कड़ाई करने पर घर से भाग खड़ा होता है, तो आप क्या करेंगे? बताइए। सबसे पहला ऑप्शन लिखा है कि उसके साथ पुलिसमैन जैसा व्यवहार करेंगे, यानी 24 घंटे के उसके ऊपर निगरानी करेंगे और अपनी देख रेख में उसको स्कूल ले आएंगे। फिर लिखा है उसका पढ़ना बंद करके उसको किसी रोजगार में लगा देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, उसकी मित्रता पढ़ने वालों बालकों के साथ कराने का प्रयत्न करेंगे। फिर है उसके अध्यापकों को उलाहना देंगे, गलत। ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसका पढ़ना बंद करके उसे किसी रोजगार में लगा देंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।